आप देख रहे हैं सनातन भ्रष्ट और मैं हूं विशाल। प्रवीण नेटारू का हाल में सरतन से जुदा हुआ। वो पहला मामला नहीं था, उससे पहले भी सरतन से जुदा हो रहा है। अब ये चीज तो तय हो गया है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और जो पीएफआई का एजेंडा है उसी के ऊपर काम हो रहा है। अब प्रवीण नेटारू की जो हत्या हुई, एक चीज आप देखें जो हर जगह कॉमन है, जिन लोगों का मजहबी लोगों के साथ अच्छे संबंध है वही लोग मारे जा रहे हैं। कन्हैयालाल के मामले में देख लीजिए, उनके पड़ोसी ने मुखबरी करी थी। उमेश कोल्हे के मामले में देख ले, वहां भी हत्यारा उनका दोस्त था, 15 साल पुराना था, उनका घर आना जाना था। अब जो प्रवीण नेटारू का मामला है, जो सफीक है उसका बाप मोहम्मद इब्राहिम जो इनके यहां काम कर चुका है, दोनों के घर आना जाना था। तो मजहबी हत्या का शिकार सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जिनका उनके साथ अच्छे संबंध है। अब तो लोगों को तय करना पड़ेगा कि अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। हर चीज हिंदू के यहां मिलता है, 2 कदम चलने की जरूरत है। अब जो उनकी हत्या हुई, जिस तरह की प्रतिक्रिया है, वहां के गृह मंत्री हैं आरागा ज्ञानेंद्र, जो आतंकवादियों को अपराधी बता रहे हैं कि वो केरल से आते हैं, इस तरह की बर्दाश्त कर कर चले जाते हैं। तो आप आतंकवादियों को अपराधी बताएंगे तो इससे आपकी गंभीरता समझ आती है। इससे पहले हर्षा की हत्या हुई थी, शोर शराबा हुआ था। उनके हत्यारे आज क्या कर रहे हैं? जेल में इंस्टाग्राम की वीडियो बना रहे, रील बना रहे। जब भी कोई हत्या होती है तो जो भी संबंधित लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो, उनका बयान आता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। वो कठोर से कठोर सजा क्या है? जेल में वीडियो बना रहे हैं। सोचिए कितनी आजादी है उनकी। इससे पहले भी रिपोर्ट सामने आए थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी से जुड़े हुए लोग मारे जा रहे हैं और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। बसवराज बोम्मई का बयान आया, जो कि कर्नाटका के सीएम है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल लागू करेंगे। आप योगी मॉडल लागू करने के लिए कितने हिंदुओं का हत्या देखना चाहते हैं? कोई तो आपका पैरामीटर होगा कि इतने हिंदुओं की हत्या हो जाएगी, उसके बाद आप योगी मॉडल लागू कर देंगे। इस तरह के बयान देना मतलब आप अपने लोगों के लिए संवेदनशील नहीं है। प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद मोहम्मद फाजिल की हत्या हुई, एनडीटीवी ने खूब प्रोपेगेंडा चलाया। इससे प्रवीण नेटारू के बदले से जोड़ दिया कि हिंदुओं ने बदला ले लिया है। मामला जबकि क्या है? ये मामला है प्रेम प्रसंग का। मोहम्मद फाजिल सुन्नी था और एक शिया महिला से प्रेम करता था। वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि वहां कोई भेदभाव नहीं है, पूरी तरह से समानता है। जब इतनी समानता है तो प्रेम प्रसंग की वजह से अपने ही कम्युनिटी के लोगों को मार देना। और ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है? मुस्लिम अंडर अटैक इन इंडिया। बजरंग दल आरएसएस से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि ये इनकी नुरा कुश्ती है, क्योंकि आज तो आरएसएस पूरी तरह से उनके साथ है। कोई भी मोहन भागवत का बयान उठाकर देख लीजिए, कहीं है जो उनसे अलग बोल रहे हो। जो उनका स्टैंड है वही मोहन भागवत का स्टैंड है। तो ये लोग अलग कहां से? अब ट्रेंड चलेंगे। अब जितनी आज तक सरतन से जुदा हुए उन सबको कवर कर दिया जाएगा। जो लोग चुप भी थे वो भी बोल पड़ेंगे। उनको भी लगेगा कि अल्पसंख्यक असुरक्षित है। ये इतने असुरक्षित हैं कि करनाल में 2 सगी बहनों को मार डाला। कोई मोहम्मद जमील करके है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इनका नाम याद रखना ही बहुत मुश्किल काम है। वो एक गिरफ्तार हुआ है। 2 बहनें घर से बाहर गई थी, समय पर लौट कर नहीं आई। घर में चिंता बढ़ी
उसके बाद जब खोज पड़ी तो दोनों की हत्या कर दी गई थी। करनाल हरियाणा में पड़ता है, बीजेपी की सरकार है। क्या अब उसी हिंदू की हत्या को हत्या माना जाएगा जो नॉन बीजेपी शासित राज्यों में होगा? उसी के ऊपर डिबेट होंगे, उन्हीं को मुआवजा मिलेगा। क्या बीजेपी शासित राज्यों में मरने वाला हिंदू हिंदू नहीं है? आखिर चल क्या रहा है? और जो ये लोग जगने की बात कर रहे हैं, जैसा कि ये मॉडल लागू करना है, वो मॉडल लागू करना है, तो किस दिन के इंतजार में है? बाहर के देशों में एक भी घटना हो जाए तो वहां कानून बन जाते हैं, लेकिन यहां दो शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, दो शब्द लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। अब मोहम्मद फाजिल का ट्रेंड चल रहा है, देखिएगा मोहम्मद फाजिल को सब कुछ मिल जाएगा, उसके साथ न्याय भी हो जाएगा, जबकि उनका इंटरनल मामला है। इस प्रेम प्रसंग को भी हिंदुओं से जोड़ दिया जाएगा कि हिंदुओं ने मार डाला, जबकि सच्चाई कुछ और है। इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। और इनका एक प्रोपेगेंडा भी है, वो चलता ही नहीं, दौड़ता है। और हिंदुओं के खुलेआम सर तन से जुदा हो रहे, उसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज विशुद्ध हिंदुवादियों की सरकार है, तब ऐसी परिस्थिति कैसे बन गई? ये लोगों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब जो परवीन नेटारू की हत्या हुई है, उसमें चलिए एडमिनिस्ट्रेशन का मामला अलग है। अब वो लोग तो तृप्तिकरण ही करना चाहते हैं। हैदराबाद का जो इनका अधिवेशन हुआ, उसके बाद आपने सुना होगा कि बीजेपी के लोग जाकर पसमानदा को समझाएंगे। भारत में 85% से ज्यादा पसमानदा है, तो समझाने की छोड़िए, कभी नौकरी पर रख लिया तो मारे गए। आज बीजेपी आरएसएस की सच्चाई हम क्यों बताते हैं? हम चाहते हैं कि लोग जाने, क्योंकि जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं ये बड़े लोगों का खेल समझ नहीं पाते। बड़े लोगों के पास पर्याप्त सुरक्षा है। नरेंद्र मोदी जी आज इतना तृप्तिकरण कर रहे हैं, कभी बिना सुरक्षा के अपने अल्पसंख्यक कार्यालय में भी नहीं जा सकते। कभी जाकर तो दिखाए, तब माना जाएगा कि असली ये तृप्तिकरण किए। इनको जाना चाहिए। बेचारा मारा कौन जा रहा है? एक आम कार्यकर्ता। लेकिन दुख इस बात की है कि उसके लिए कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं होते। बाकी मजहबी लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो, दहाड़ मारकर बाल्टी भर भर कर रोते हैं। यही इनकी सच्चाई है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।